ओके मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है फ्लोटिंग ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर का। तो आपको इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सिंपली दिखाता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है G1 लिखा हुआ है, G2 है, G3, ये रहा G4 और G5। टोटल इसमें 5 गैस्केट यूज होते हैं। अगर यहाँ पर फ्रंट में अगर चैनल कवर है तो यहाँ पर चैनल कवर है, ठीक है। तो ये 5 गैस्केट कहाँ का लग रहा है? पहला जो है चैनल कवर और चैनल हेड के बीच में लग रहा है, ये पूरा चैनल हेड है, ठीक है। दूसरा चैनल हेड और सेल के बीच में लग रहा है, ठीक है, ये G2 हो गया। G3 जहाँ आप देख सकते हैं, आपको जो ये ट्यूब बंडल है, ट्यूब बंडल को सेल के अंदर डालते हैं तो एक गैस्केट लगाया जाता है, तो ये G3 ये गैस्केट हो गया। ये आपको ट्यूब बंडल और सेल के बीच में लगता है। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रंट में तो 3 गैस्केट हो गए, G1, G2, G3। बैक साइड में 2 गैस्केट है, एक ये फ्लोटिंग हेड है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग हेड है, ठीक है। फ्लोटिंग हेड ट्यूब बंडल, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग हेड बैक साइड में लगा रहता है। ये फ्लोटिंग हेड के साथ यहाँ पर एक गैस्केट लगता है, ये फ्लोटिंग हेड यहाँ पर गैस्केट होता है फ्लोटिंग हेड में। उसके बाद एक गैस्केट होता है G5। G5 कहाँ पर है? ये आपको लगता है डोम कवर जो बोलते हैं, या फ्लोटिंग हेड कवर भी इसको बोलते हैं। ये होता है फ्लोटिंग डोम एंड सेल के बीच में होता है। टोटल यहाँ पर 5 गैस्केट आपको लगते हैं। इसके बाद यहाँ आप कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। पहला हो गया चैनल कवर, चैनल हेड, पार्टीशन प्लेट इसी में आता है। इसका काम क्या रहता है? यहाँ से इनलेट से अगर ट्यूब के अंदर कोई मटेरियल जाता है, यहाँ से होते हुए ये पार्टीशन प्लेट के ऊपर से, ये पार्टीशन प्लेट ये क्या करता है? इनलेट आउटलेट को डिवाइड करता है। यहाँ से घुस एंट्री करेगा, यहाँ से होते हुए आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर वाटर हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन किस चीज़ का ये बंडल है। ये हुआ आपका चैनल कवर, चैनल हेड, ट्यूब बंडल, सेल, फ्लोटिंग हेड और फ्लोटिंग कवर। ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोटिंग ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर हो गया। उसके बाद होता है कंपोनेंट्स ऑफ द ट्यूब बंडल। ट्यूब बंडल में आपको जो दिख रहा है ये सब होता है, आपको ये रहता है बेफल्स होते हैं। बेफल्स इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह के बेफल्स होते हैं। तो ये एक बेफल्स हो गया। दूसरा हो गया ये ट्यूब सीट हो गया, जिसमें ट्यूब्स आके लगते हैं। तीसरा हो गया ट्यूब्स हो गया। चौथा आपको हो गया, आपको ये आपको प्लेट दिखता है, इम्पीचमेंट प्लेट होता है, सेल इनलेट आउटलेट में लगा रहता है। उसके बाद ये टाई रोड होता है, अलग से एक लगा रहता है टाई रोड। तो ये सब जो है कंपोनेंट्स ऑफ द बंडल हो गया। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होगा ट्यूब बंडल का? पहला तो ट्यूब्स हो गया, दूसरा हो गया ट्यूब सीट हो गया, तीसरा ये टाई रोड, उसके बाद इम्पीचमेंट प्लेट हो गया, उसके बाद हो गया आपको वेफर्स हो गया। तो इम्पीचमेंट प्लेट क्या होता है? ये जो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल आता है तो डायरेक्ट ट्यूब्स के ऊपर लगेगा। तो ट्यूब्स को डैमेज होने से बचाने के लिए बस यहाँ एक प्लेट यूज करते हैं, और कोई बात नहीं है। ये प्लेट का काम क्या है? बस ट्यूब्स को डैमेज होने से बचाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, इनलेट आउटलेट कौन सा होता है? तो यहाँ आप देखिए, मैंने जैसे लिखा हूँ, गैस के लिए हमेशा इनलेट जो होता है टॉप पर होता है, और लिक्विड या तो फ्लूइड के लिए इनलेट हमेशा डाउन पे होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका रीज़न क्या है? गैस जो होता है, गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये हमेशा टॉप के ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना, ये जो भी इक्विपमेंट के अंदर हम कुछ भी मटेरियल डालने वाले हैं तो इसको टोटल फिल करना है। अगर गैस को हम नीचे से डालेंगे तो ये ऊपर चलते जाएगा, मतलब ये फिल नहीं होगा लेकिन ऊपर चलते जाएगा, जाकर ऊपर बैठ जाएगा। इसलिए हम इसको टॉप से डालते हैं। ये टॉप से डालेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो टोटल फिल होने के बाद ही जो है ये जो है ऊपर ऊपर जाके जमा होगा। इसी तरीक़ा से फ्लूइड या लिक्विड का क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ग्रेविटी की वजह से हमेशा ये डाउन पे आता है, इसीलिए हम लोग नीचे से डालते हैं। नीचे से डालेंगे तो ये पानी ये हमेशा जो है नीचे आना चाहेगा, ये टोटल फिल होने के बाद ही नीचे आएगा। इसीलिए जो है आपको गैस और लिक्विड का जो भी इनलेट ये डिसाइड किया जाता है, बस यही है कि इनलेट कौन सा है। तो गैस के लिए हमेशा इनलेट टॉप पर, और लिक्विड के लिए हमेशा इनलेट जो होगा डाउन पर होगा। इसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं टेस्ट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ टोटल 3 टेस्ट होते हैं, एक होते हैं सेल, दूसरा ट्यूब, तीसरा डोम टेस्ट होते हैं, या फाइनल टेस्ट ही बोलते हैं। सेल टेस्ट किस तरह करते हैं? अब यहाँ मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ। टेस्टिंग के टाइम में क्या होता है, वहाँ पर गेज और पीएसबी का सिलेक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको गेज का सिलेक्शन कैसे होता है? तो गेज का सिलेक्शन आपका जितना भी प्रेशर है उसका 1.5 to 4 टाइम्स आपको गेज लेना है मैक्सिमम। जैसे जितना भी आपको प्रेशर है उसका 1.5 से लेकर 4 टाइम्स के बीच में आपको लेना है गेज। और पीएसबी जो है
5 to 10% ऑफ द रिक्वायर्ड प्रेशर, लेकिन आप 5% ही लेने का, 10% मैक्सिमम है लेकिन 5% यूज किया जाता है, रिक्वायर्ड प्रेशर का 5% मैक्सिमम। ये पीएसबी का सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ सेल टेस्ट किस तरह करते हैं ये देखिए। सेल टेस्ट के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो है सबसे पहले बंडल को जो है सेल के अंदर डालेंगे गैस्केट के साथ में। फ्रंट साइड में चैनल हेड लगा रहेगा, चैनल कवर नहीं लगा रहेगा। बैक साइड में ये जो फ्लोटिंग हेड नहीं लगा रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको टेस्टिंग लगा रहेगा, ये डोम भी नहीं लगा रहेगा। दोनों तरफ से आपको जो है ट्यूब्स दिखेंगे। यहाँ सेल से जो है सेल इनलेट से यहाँ से हम लोग मैनिफोल्ड लगा रहेगा, यहाँ से पानी फिल करेंगे, टोटल फिल होगा। आउटलेट में जो है वेंट लाइन होगा, वेंट लाइन से जो है हाफ एन आवर तक हम लोग पानी को बाहर निकालेंगे पूरा फिल होने के बाद, क्योंकि पानी के साथ साथ जो है एयर भी चला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ इनलेट में जो है मैनिफोल्ड से आपको पंप को कनेक्ट करेंगे, उसके प्रेशर जितना भी चाहिए उसको प्रेशर होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्रेशर होल्ड करेंगे। इसके बाद अगर फिर क्यूसी को इन्फॉर्म करेंगे, क्यूसी आता है अगर प्रेशर होल्ड है, कहीं से लीकेज नहीं आ रहा तो आपका सेल टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन लीकेज कहाँ से आता है, ये जो ट्यूब से ना, ट्यूब सीट से यहाँ से लीकेज आ जाता है, और एक होता है ट्यूब्स के अंदर पानी आ जाता है। अगर ट्यूब सीट से लीकेज आ रहा है, जिसको रोलिंग ड्रॉप भी बोलते हैं, तो इस वक्त हम लोग अगर ट्यूब्स आपका जो भी बंडल है, अगर एक्सपेंशन बंडल है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा ट्यूब्स को, अगर यह वेल्डिंग बंडल है तो आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखने का। अगर ट्यूब्स के अंदर लीकेज आ रहा है तो ये किस तरह चेक होता है, तो ये ट्यूब्स के अंदर सेपरेट ट्यूब्स के अंदर जो है एयर सप्लाई, या तो एयर सप्लाई करके देखते हैं या तो फिर लाइट मार के देखते हैं। अगर ट्यूब्स के अंदर पानी आ गया तो ट्यूब्स को जो है प्लगिंग करना पड़ेगा। जैसे ये ट्यूब्स लीकेज हो गया तो इसका फ्रंट यहाँ प्लगिंग करेंगे, बैक यहाँ भी प्लगिंग करेंगे। प्लगिंग दो तरह का होता है, एक होता है वेल्डिंग प्लगिंग और दूसरा होता है ग्रूविंग। वेल्डिंग में क्या होता है, प्लग डाल के वेल्डिंग कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरा जो है अगर ग्रूविंग वाला है तो ये यहाँ ट्यूब्स अंदर में यहाँ तक जो है पंचर करेंगे थोड़ा सा, ये बैक साइड भी पंचर करेंगे। उसके बाद ग्रूविंग वाला ट्यूब जो है दोनों तरफ से हम लोग डाल देंगे। ये हो गया प्रोसीजर ऑफ द प्लगिंग। तो यहाँ दो तरीक़ा से जो है सेल टेस्ट में प्रॉब्लम जो भी आता है, एक होता है आपको यहाँ रोलिंग ड्रॉप होता है, दूसरा होता है ट्यूब्स जो है लीकेज हो जाता है तो वो ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। ये सेल टेस्ट कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद क्या है, ट्यूब टेस्ट आता है। ट्यूब टेस्ट में क्या होगा, आपको ये फ्रंट साइड में सिर्फ चैनल कवर लगा देंगे गैस्केट के साथ में, ये बैक साइड में फ्लोटिंग हेड लगा देंगे विद गैस्केट, ठीक है। गैस्केट फ्लोटिंग हेड लगा दिए। उसके बाद हम लोग पानी जो है जो भी है, अभी हम ट्यूब्स के अंदर पानी भरेंगे क्योंकि ट्यूब टेस्ट है, तो यहाँ से पानी फिलअप करेंगे, ये टोटल फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है सेम उसी तरीक़ा से यहाँ मैनीफोल्ड लगेगा, यहाँ भी मैनीफोल्ड ऊपर में रहेगा, पीएसबी ऊपर में रहता है। पीएसबी यहाँ ऊपर में क्यों रहता है, वो आरामको के लिए होता है। आरामको अप्रूवल क्या रहता है, टॉप पे आपको पीएसबी लगाना है, और अगर वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। वो क्लाइंट आपको अगर डाउन में बोलता है डाउन में लगा, टॉप में बोलता है टॉप में लगा। वो पीएसबी क्यों लगता है, बस पीएसबी आपको इक्विपमेंट का सेफ्टी के लिए, कि आपको ज़्यादा प्रेशर ना दे के कि आपका इक्विपमेंट फट जाए या कोई भी डैमेज हो जाए। तो सेम उसी तरीक़ा से आपको यहाँ से इनलेट से पानी भरेंगे, ट्यूब्स के अंदर पानी आएगा। अब यहाँ क्या लीकेज कैसे पता चलता है, लीकेज आपको ये चैनल कवर से लीकेज पता चलता है। ये फ्लोटिंग हेड से जो है यहाँ पर लीकेज पता चलता है, ये गैस्केट के पास। अगर यहाँ से कहीं से भी लीकेज नहीं आ रहा, आपका जो भी प्रेशर होल्ड है, प्रेशर डाउन नहीं हो रहा, और जो क्यूसी का रूल्स क्या है वो आएगा, हाफ एन आवर वेट करेगा। अगर प्रेशर होल्ड है, कहीं से लीकेज नहीं हो रहा, तो आपको ट्यूब टेस्ट पास हो गया। अब लास्ट होता है डोम टेस्ट या फाइनल टेस्ट। ये क्या होता है, बस ये लास्ट में ये डोम जो बचा रहा है, ये डोम हमको लगा देते हैं विद गैस्केट, और इस वक्त जो है पानी जो है हम लोग फिल करते हैं सेल से, ठीक है। ये इसको सेल टेस्ट ही माने आप। यहाँ से सेल से पानी फिल करते हैं, उसी तरीक़ा से बस यहाँ टेस्ट जो भी देखते हैं लीकेज, बस यहाँ पर ये जो डोम के पास यहाँ पर लीकेज देखते हैं। अगर यहाँ से कोई लीकेज नहीं आ रहा, ये गैस्केट जो लगा हुआ है, तो आपका डोम टेस्ट पास हो गया। तो ये फुल एंड फाइनल प्रोसीजर है फ्लोटिंग ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर का, जो तीनों टेस्ट आपको पास करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर है। और इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स कर सकता है। ये रहा आपका फ्लोटिंग ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर का। इसी तरीक़ा से यू बंडल में क्या होता है, ये जो बंडल होता है यू वैसा रहता है, यहाँ से होकर यू रहता है, तो ये सेम रहता है, बस इसमें फ्लोटिंग नहीं होता है। तो आपको दो ही टेस्ट होता है, एक होता है सेल, दूसरा ट्यूब होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि वेसल वाल्व, एएफसी, फिन फैन, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।